बेटा तो सोई नहीं अभी तक, क्या सोच रही है? माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं दिल की बात समझ जाती हूँ। पता है माँ, मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस है ना, वो बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं और बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ माँ, ऐसे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। देखना, ईश्वर कोई ना कोई तेरे लिए नया रास्ता ढूंढेगा। हाँ माँ, तुम्हारी इन बातों से भी मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। बेटा हिम्मत बनाए रखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। बेटा देखना, ये दिन भी बदल जाएंगे और हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। हाँ माँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। बेटा जब तू हुई थी ना, मुझे सब कुछ मिल गया था। और जब जो तेरी छोटी छोटी आंखें थी ना प्यारी सी, उससे मुझे सब कुछ दिख गया था। और ये जो तेरी मुस्कुराहट है ना, उसी में तो मेरी खुशी है बेटा। फिर भी माँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ और उससे कुछ ज्यादा ही। ठीक है बेटा। बेटा ये जिंदगी में एक बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा हिम्मत बनाए रखना। कितना भी संघर्ष हो ना, तो पीछे नहीं हटना। बेटा जिंदगी उसी का साथ देती है जो हिम्मत दिखाता है। बेटा तूने सुना मैंने क्या कहा? ये तो सो गई है। हेलो, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, हमें तो लगा लोग भूल ही गए हमें। 2 दिन से कॉल ही नहीं किया। आप यकीन मानिए, हम आपको ही फ़ोन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपका फ़ोन आ गया। कैसी है आप? जी हम बढ़िया हैं। और आपका क्या हाल चाल है मुंबई में? हाल चाल तो ठीक है हमारे, पर ये शहर थोड़ा अजीब है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, भागम दौड़ी। यहाँ देखो लोग भाग ही रहे हैं। दिन रात का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ। जी जी, हमने भी मुंबई के बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। हमारे कुछ दोस्त रहते हैं वहाँ पर, जो हमें बताते हैं कि अगर आप मुंबई में एक बार बस गए तो फिर आपको देश का कोई शहर अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, उसके लिए तो हमें यहाँ बसना होगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, और काम का क्या हुआ? कोई डेवलपमेंट? थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर हमें लगता है कि हमें यहाँ 1-2 राउंड अभी और मारने पड़ेंगे। क्या हुआ? आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ है। हम कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लेकर आए थे। पर हुआ क्या? आप कुछ बताओगे भी? मुझे यहाँ पर एक एजेंट से मिलना था, जो हमें मशीन वेंडर से मिलवाने वाले थे, पर वो तो 2 दिन से इतना बिजी है कि हमसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। और कल तो हमारी ट्रेन भी है। अरे, अजीब आदमी है। किसी के वक्त की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं, मैंने 2-3 जगह और भी बात की है, पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम आपकी हालत समझ सकते हैं, पर आप हताश मत होइए। ऐसी बहुत सारी अड़चनें आएंगी रास्ते में। सही कहा आपने, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें मालूम है आप इस प्रोजेक्ट में काफ़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक कहा आपने, देखता हूँ मैं आज और कल में क्या हो सकता है। चलो रखता हूँ मैं। ऑल दी बेस्ट। जब आप कल ट्रेन बोर्ड करें तो हमें मैसेज कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाय बाय। राकेश बाबू, अपना काम लगभग हो गया। बहुत सही किया रवि भैया। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये लोग मिले हैं। कुछ तो सबमिशंस थे और कुछ आना भी नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से इनको कन्विंस करके लाया हूँ। वेरी गुड अंकुश भाई, वेरी गुड। हमें पता था आप दोनों ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। लेकिन राकेश बाबू, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, अब करने क्या जा रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा। मामला थोड़ा ऐसा है कि ये काम थोड़ा खुफिया तरीके से निपटना जरूरी है, और जैसे ये काम हो जाएगा
मैं खुद आप दोनों को बता दूंगा। राकेश बाबू, वो जो हमने जगह देखी थी क्लिनिक के लिए, वो फिलहाल फाइनल होना बाकी है। तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमें जिस तरह की ज़मीन चाहिए थी उस तरह की वो अभी अवेलेबल नहीं है। बस थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 हफ्ता। ठीक है, 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, अब हमें अपनी उस नई टीम को ट्रेनिंग देनी होगी अपने सिस्टम की, और वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब काम होता है। अरे वो अपना सीनियर डॉक्टर है ना, वो ये सब संभालता है ट्रेनिंग, मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है, उसे बोल देना। लेकिन हमें ये ट्रेनिंग ऐसी जगह करनी होगी जहाँ किसी को पता ना चले, और ये ट्रेनिंग एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। राकेश बाबू, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? ये ऑलरेडी डॉक्टर ही पढ़ रहे हैं, इन्हें कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में? अंकुश भाई, आप डॉक्टर से बोल देना इनकी ट्रेनिंग के लिए। जी। ट्रेनिंग के बाद क्या करना होगा राकेश बाबू? पापा ने कहा है समय आने पर वो खुद पता। तो रवि भाई, आप क्लिनिक्स की जगह फाइनल कर लीजिए, और अंकुश भाई आप जहाँ इनकी ट्रेनिंग होगी वो फाइनल कर लीजिए। जी बिल्कुल। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in. लेकिन हमें ये ट्रेनिंग ऐसी जगह करनी होगी जहाँ किसी को पता ना चले, और ये ट्रेनिंग एक दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। राकेश बाबू, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? ये ऑलरेडी डॉक्टर ही पढ़ रहे हैं, इन्हें कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में? अंकुश भाई, आप डॉक्टर से बोल देना इनकी ट्रेनिंग के लिए। जी। ट्रेनिंग के बाद क्या करना होगा राकेश बाबू? पापा ने कहा है समय आने पर वो खुद पता। तो रवि भाई, आप क्लिनिक्स की जगह फाइनल कर लीजिए, और अंकुश भाई आप जहाँ इनकी ट्रेनिंग होगी वो फाइनल कर लीजिए। जी बिल्कुल। अरे ओ सरताज भाई, जरा हमारी भी सिफारिश कीजिए मैडम जी से। अरे ओ सरताज भाई। क्या हो बे चाचा, काहे बवाल मचाए हुए? अरे भाई, जरा मेरी भी बात चलाइए। किस खुशी में बे? भोली भाली लड़की का बलिदान करने गए थे, तब अकल क्या घास चरने गई थी? गरीब आदमी की परेशानी समझो मेरे भाई। तो है कि गरीब पर में 2 बिंडल बीड़ी पीते हो, शराब पीते हो, आए बड़े गरीब। अरे भाई, बात चलवा दो ना। मैडम जी किसी की ना सुनती, क्यों हवलदार, सुनती हैं किसी की? समझ लो, मैडम किसी की ना सुनती है। अरे लेकिन हमारा भी परिवार है, मैडम जी मान जाएंगे। आप बात तो करिए भाई। काहे का परिवार? जब लड़की को बेचने गए थे, ऐसी घिनौनी हरकत करने गए थे, तब समझ नहीं आया? ईश्वर ने जो तुमको बेटी दी है ना, उसको पढ़ा लिखा कर
उसके पैरों पे खड़ा करो और फिर देखो ये जो मुखिया से कर्जा लिए हो ना, सब चुटकियों में उतार देगी। और तुम उसी लड़की को भेजने चले गए, वो भी इस बुड्ढे के साथ। इस बुड्ढे को भी शर्म नहीं आई? जाओ मैडम के पैर पड़ो और माफी मांगो, तब शायद मैडम कुछ कर दें। और दोबारा ऐसी हरकत ना करना, जाके बोल दो मैडम से। अरे इतना क्यों खून जला रहे हो यार? यहाँ हमारा ही कुछ अता पता नहीं है और हम दूसरों की क्या सिफारिश करेंगे? अबे पागल किए हैं दोनों लोग। और सो जाओ तुम दोनों भी, और मुझे भी सोने दो। बेकार की नौटंकी। प्रेमलता, ओम प्रकाश बाबू की तबीयत कैसी है? अब ठीक है दीदी, अब तो स्कूल भी जाना शुरू कर दिए हैं। बस खाली बीपी की गोली लेनी पड़ेगी उन्हें हमेशा। अरे कोई डरने की बात तो नहीं ना? ना ना दीदी, उम्र और टेंशन के कारण ऐसा हो जाता है, ऐसा लक्ष्मी ने कहा था। वो तो अच्छा है कि हमारी बिटिया ही डॉक्टर है, वरना आजकल के डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए अब तक 100 टेस्ट करवा दिए होते हैं। दीदी उस दिन आपके जाने के बाद मुखिया जी आए थे। कहाँ? ओम प्रकाश भैया के घर। अच्छा फिर? हम तो डर गए थे दीदी, इसलिए अंदर चले गए। लेकिन कुछ तो सुना होगा ना तुमने भी? वो सरस्वती को लेकर धमकी दे के गए। अरे अब किस बात की धमकी? कह रहे थे कि सरस्वती को समझा देना कि हमारे बेटों को टारगेट ना करे, वरना अंजाम बुरा होगा। दोनों तरफ अपने ही बच्चे हैं। कई बार तो मेरा दिल कांप उठता है ये सोचकर कि आगे क्या होगा। आप फिक्र ना करें दीदी, हमारे बच्चे सियाने हैं। भगवान हमारे बच्चों को बुद्धि दे, सही निर्णय लेने। दीदी रौनक बाबू मुंबई गए हैं। अच्छा किसलिए? ओम प्रकाश भैया, लक्ष्मी और रौनक बाबू तीनों गांव में सैनिटरी पैड की यूनिट खोलना चाहते हैं। सारा काम इसका रौनक बाबू ही संभाल रहे हैं। इसी काम के सिलसिले में गए हैं मुंबई। इस बच्चे ने बहुत दुख देखे हैं प्रेमलता, और आज जब वो अपने मन की करने जा रहा है तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं रौनक बाबू। लक्ष्मी तो कह रही थी कि उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि प्रोजेक्ट कभी शुरू भी हो पाएगा कि नहीं, पर जिस तेजी से रौनक बाबू काम कर रहे हैं उससे अब लग रहा है कि ये मुमकिन है। अच्छा कमरे पे किसके यहाँ रुका हुआ है और कब तक आ जाएगा रौनक? अपने एक दोस्त के यहाँ पे रुका हुआ है। कल शाम को बैठेगा ट्रेन में और परसों सुबह तक पहुँच जाएगा। लक्ष्मी उससे फ़ोन पे बात करती रहती है। चलो, अनजाने शहर में कोई अपने गांव का लगातार उससे बात कर रहा है तो उसका मन भी हल्का हो जाता होगा और उसे हिम्मत भी मिलती होगी। अच्छा प्रेमलता, जब मेरा बच्चा वापस गांव आ जाएगा उसका ध्यान रखना। ये भी कोई कहने वाली बात होती है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब हैं ना। चल अब हमें चलना चाहिए। रंजित जी, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये जो एरिया है ये बहुत पॉपुलेटेड है, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर? जी हाँ मैडम, ये जो रास्ता है ये नैरो रास्ता है। इसमें गाड़ी कुछ हद तक जाएगी, उसके बाद जो कि इधर हमें बाइक से जाना पड़ेगा या तो फिर चलते जाना पड़ेगा। ये एरिया ना काफ़ी फैला हुआ है। इस एरिया के आसपास 2 पुलिस चौकी है। क्या हमारी इस पुलिस चौकी के हेड के साथ बात हो चुकी है? जी हाँ मैडम, पेट्रोलिंग टीम को चौकन्ना कर दिया है। ओके। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कुछ नाम दिए थे, इसके बारे में कुछ पता चला? उन नामों में से सिर्फ 3 लोग ही रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर्स लगते हैं, MBBS, और बाकी सभी फर्जी हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डाटाबेस में उनका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। इसका मतलब ये लोग सेक्स टेस्टिंग क्लिनिक्स इलीगल चला तो रहे, लेकिन इनके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं है। सरस्वती, और मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि ये सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो हैं ये ज्यादातर अटेंडेंट रह चुके हैं और इन्हें प्रोसीजर सिखा के डॉक्टर बनाया गया है। इसलिए इतने हादसे होते, और कुछ हादसों की तो रिपोर्ट भी फाइल नहीं होती है।
दिस इज अ वेरी बिग स्कैम। इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ लगता है और ये लोग लाखों में कमा रहे हैं। रंजित जी, ये एरिया में ये जो बिल्डिंग है ये कितने फ्लोर की होगी? मैडम ये 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये जो क्लिनिक्स है ना ये सब टॉप फ्लोर पे है और इन बिल्डिंग्स को कोई लिफ्ट भी नहीं है। इसका मतलब पुलिस के ऊपर पहुंचने तक ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या बात है? जी हाँ मैडम, 2 बिल्डिंग के बीच में 1 या 2 फुट का अंतर है और पिछले बार भी जब रेड हो गई थी तो ये लोग टेरिस टू टेरिस जंप मार के भाग खड़े हो गए थे। ये लोगों को तो रेडीमेड सेटअप मिल चुका है काले धंधे के लिए। अगर हमने हर जगह एक साथ रेड डाली ना फिर भी कुछ ही लोग हमारे हाथ आएंगे और वो भी कुछ पूरी तरह से कह नहीं सकते हम लोग। जी हाँ मैडम, बहुत ही मुश्किल है। एक तो इनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है और ये लोकल लोगों के सहारे ऐसे निकल जाते हैं ना तो पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। तो इन लोगों का क्या करना चाहिए? हमारे मासूम लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है और मासूम बच्चों के खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं। लक्ष्मी, ये मामला इमोशन से नहीं दिमाग से हैंडल करना होगा। तुम्हें पता है ना, ओम प्रकाश टीचर जी मतलब हमारे पापा, उन्हें कैसे लोग पसंद है? वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो हर दिक्कत का हल ढूंढ निकालते हैं। बस फिर हम उन्हीं की बेटियां हैं। इसका कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे और जब ये जालिम हमें मिलेंगे ना तब हम इन पे इतना बरसेंगे इन्हें पूरी तरह से तबाह करके रख देंगे। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। ये लोगों को तो रेडीमेड सेटअप मिल चुका है काले धंधे के लिए। अगर हमने हर जगह एक साथ रेड डाली ना फिर भी कुछ ही लोग हमारे हाथ आएंगे और वो भी कुछ पूरी तरह से कह नहीं सकते हम लोग। जी हाँ मैडम, बहुत ही मुश्किल है।
एक तो इनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है और ये लोकल लोगों के सहारे ऐसे निकल जाते हैं ना तो पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। तो इन लोगों का क्या करना चाहिए? हमारे मासूम लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है और मासूम बच्चों के खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं। लक्ष्मी, ये मामला इमोशन से नहीं, दिमाग से हैंडल करना होगा। तुम्हें पता है ना, ओम प्रकाश टीचर जी, मतलब हमारे पापा, उन्हें कैसे लोग पसंद है? वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो हर दिक्कत का हल ढूंढ निकालते हैं। बस फिर हम उन्हीं की बेटियां हैं। इसका कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे, और जब ये जालिम हमें मिलेंगे ना, तब हम इन पे इतना बरसेंगे, इन्हें पूरी तरह से तबाह करके रख देंगे। अरे भैया चलो, अब हमको चलना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। मुंबई के लगातार फोन आते ही रहते हैं, मुंबई कॉलिंग। हेलो, फोन रखो भैया। हाँ, अरे तो हर वक्त मुंबई कॉल बैक। एक्टर गुरु, आजकल ज्यादा ही जोश में नजर आते हो। हाउ आर यू? सब आप सबका ही आशीर्वाद है और क्या। अनिल बाबू को नहीं पूछोगे क्या? यहाँ दिखाई नहीं देता। अनिल बाबू, हाउ आर यू? बढ़िया है ना? बहुत अच्छे हैं हम। क्या पर्सनालिटी है दोनों, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो तुम। सुना है रामपुरा में कोई एक्टिंग स्कूल खोलने वाले हो? कर रहे हैं कोशिश, आप सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा। भाई गुरु, यार जरा हमारे लिए भी एक रोल सेट करो यार। अरे भाई, इतनी एक्टिंग तो हम भी कर ही लेते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत। अरे हीरो लगते हैं आप। हम तो अपनी फिल्म में आपको हीरो लॉन्च कर देंगे। शाहरुख खान जैसा लगता है हमारा भाई। हम वही तो कहे छोटे, एक पोज तो मार के दिखा शाहरुख जैसा। अरे रहने दो भैया। देखा, स्टार मटेरियल लगता है हमारा भाई। एकदम सही, मुंह की बात छीने। हीरो है आप एकदम, हमारी फिल्म में आप हीरो फिक्स। और हमारा क्या होगा भाई? हमें कौन सा रोल दोगे? अरे वही तो कह रहे हैं कि हमारी फिल्म में 2 हीरो है। आप एकदम हीरो है, सुपर हीरो का रोल आप करेंगे। अच्छा, वो लव ट्रायंगल वाली पिक्चर बनाओगे जिसमें 2 हीरो 1 हीरोइन? वाह 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 वाह। एकदम मेरे मुंह की बात छीनी। स्टोरी बहुत बढ़िया है। और डायरेक्टर कौन होगा? उसके लिए बम्बई से हम बुला लेंगे किसी बड़े डायरेक्टर को, सब अपने दोस्त हैं। आ जाएंगे। नहीं नहीं गुरु, अरे भाई डायरेक्टर तो हमारे राकेश भैया ही रहेंगे। पूरे रामपुरा में इनसे अच्छा डायरेक्ट कोई नहीं कर सकता। हाँ भैया, उच्च विचार फाइनल डायरेक्टर आप हैं। हाँ, बिल्कुल। सुना है कोई नई हीरोइन आई है तुम्हारे पास, हमें तो मिलवा दो उससे, फिर करते हैं पिक्चर की शूटिंग शुरू। हाँ, ठीक है, मिला देते हैं। और अब तुम्हें हम एक बात समझा देते हैं। इस रामपुरा गांव में हमारे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा फैलने की कोशिश ना करो, वरना मामला पेचीदा हो जाएगा। वो क्या है ना, इस रामपुरा गांव के हीरो भी हम हैं, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी। तो हमारी मर्जी के बिना यहाँ कोई एक्टिंग स्कूल नहीं खुलेगा, समझे? तो ये बात अपने भेजे में डाल लेना, वरना हम हैं हमारे भेजे में डालने के लिए, ठीक है? स्टार्ट कर भाई। वीकू, दड़ियल, तुम लोग सब वो एक्टिंग का जो तैयारी है उसको चालू रखो, समझे? स्कूल, एक्टिंग का जो स्कूल है वो खुलेगा। हाँ, सब लोग तुम लोग हीरो बन जाओगे। तुम विलन का फोन आया रे, ये शक्ति का फोन बार बार फोन काहे कर रहा है रे? बहुत बड़ा विलन है तुम, जूता जूता मारेंगे कुकुर कहीं का, नहीं उठाएंगे तुम्हारा फोन। विलन है तो क्या हुआ, हम डरते हैं?
ये लो प्रेम चोपड़ा का भी फोन आ गया। अरे विलन की औलाद काहे नहीं समझते हो?